82. A thin spherical shell lying on a rough horizontal surface is hit by a cue in such a way that the line of action passes through the center of the shell. तो मतलब फोर्स को कुछ ऐसे लगाया गया है, मतलब उसको इम्पल्स दिया गया है और उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का वो सेंटर से पास हो रहा है, ऐसा बोला हुआ है. ठीक. एज अ रिजल्ट द शेल स्टार्ट्स मूविंग विद अ लीनियर स्पीड v विदाउट एनी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. अब अच्छा, एक बात और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि मैंने यहाँ पर फोर्स को हॉरिजॉन्टल ही क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि केवल लीनियर स्पीड मिल रही है उसको. तो लीनियर स्पीड मिल रही है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब केवल उसको क्या मिला होगा, लीनियर मोमेंटम मिला होगा, एंगुलर मोमेंटम मिला नहीं होगा. और अगर मैं फोर्स को यहाँ ना लगा के यहाँ या फिर यहाँ पर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम भी मिल जाएगा, क्योंकि वो उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक एंगुलर इम्पल्स क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, जैसा कि अपन एक आध क्वेश्चन पहले डिस्कस भी किए थे. ठीक, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक इम्पल्स लगा, उसकी वैल्यू को मैं जे मान लेता हूँ. अब ये बोल रहा है कि इस वजह से फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द शेल आफ्टर इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग ऑन द सरफेस. मतलब शुरू में क्या हुआ, अब ये इस जे का कोई काम नहीं है ना, बस इतना ही लिखा हुआ है कि शुरू में इसकी वेलोसिटी v मिल गई इसको, और ये क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है. आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, सोचो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा भाई, इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे है, सेंटर ऑफ मास के साथ साथ आगे बढ़ने की कोशिश रहेगी, तो फ्रिक्शन इस पे कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा, तो ऐसे लगेगा. अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा, ये ऐसे इस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा और वेलोसिटी को वो अपोज कर रहा है. तो इस फ्रिक्शन की वजह से डी एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का, और एंगुलर मतलब रोटेशनल मोशन की अगर मैं बात करूँ तो इस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी. तो फिर से वही बात हो गई, v इसका कम होते जाएगा धीरे धीरे और ओमेगा इसके बढ़ते जाएगा और धीरे धीरे v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा हो जाएगा और इस पॉइंट पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी. ठीक, तो अब देखो, अब मान लेता हूँ कि फाइनली वो यहाँ पर आप पहुँच गया है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ गई और v सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई और v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा हो गया. अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट वही बात है कि जो फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन है वो इस पॉइंट से ही पास हो रहा है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्या आएगा, जीरो आएगा. तो L इनिशियल शुड बी L फाइनल, कौन से पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट. अब L इनिशियल क्या है भाई, केवल लीनियर मोशन है, तो क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी इधर और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट, ये वाला पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी क्या है, वो है r के बराबर. तो एम वी आर इज इक्वल टू, फाइनली सोचो क्या है, फाइनली इसको वी डैश मानना है अपने को, है ना. फाइनली वी डैश इसकी एंगुलर लीनियर वेलोसिटी है, तो लीनियर वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम विल बी एम वी डैश आर प्लस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा आई इंटू ओमेगा. अब डायरेक्शन का भी ध्यान रखो भाई, सोचो यहाँ ये आर वेक्टर है, ये अरे यार ये आर वेक्टर है और ये वी वेक्टर है, तो आर क्रॉस वी करोगे तो उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज आएगा. तो जो लीनियर वाली वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी क्या है, क्लॉकवाइज है. इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम दोनों को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा. ठीक है, तो एम वी डैश आर प्लस आई इंटू ओमेगा. अब सॉल्व कर लो यार, एम वी आर इज इक्वल टू एम इंटू वी डैश वुड बी इक्वल टू वी डैश आर प्लस आई वुड बी इक्वल टू व्हाट, थिन स्फेरिकल शेल है तो 2/3 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी बाय आर. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, लीनियर स्पीड ऑफ द शेल आफ्टर इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग.